हो चुका आगाज रण का युग बदलने की है तैयारी, जीतेगा वही जिसका संघर्ष है जारी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपका अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? पुलिस बन के जाना है, इसी बात पे एक बार बोलो भारत माता की जय, है ना। वर्दी लगनी चाहिए, सितारे लगने चाहिए। और सुनो, सब लोग वर्दी की नाप करवा लो, क्योंकि वैसा पढ़ा के भेजूंगा, माता रानी कृपा से आप लोगों की सबकी नौकरी लगेगी, है ना। तो शुरू हो जाओ, एकदम पूरे जोश के साथ तैयार हो जाओ कि आपका अपना परिवार एंड सक्सेस एकेडमी आपके साथ एकदम लगा हुआ है। ऐसे ही प्यार बरसाते रहो आप लोग, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज शुरू करेंगे। मैथ को सीक्वेंस वाइज पुलिस के लेवल से शुरू करेंगे। अभी बहुत सारे वीडियो चैनल पे पड़े हैं, लेकिन वो अलग लेवल है, मतलब उसमें सब कॉमन होता है। इसमें केवल पुलिस दरोगा, मतलब पुलिस भर्ती से रिलेटेड सारी वैकेंसियां या पुलिस के समकक्ष जो एग्जाम होते हैं, पुलिस के समकक्ष जितने भी एग्जाम है वो कवर होंगे। जैसे पुलिस, जीडी, एमटीएस, ये सारे एग्जाम सारे कवर हो जाएंगे। तो उनको आज हम लोग करेंगे, है ना। उन प्रश्नों को आज हम लोग उड़ाएंगे, उन प्रश्नों को आज उड़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए सवाल पहला बोला गया, देखो सीक्वेंस है। जैसे आज हम लोग ले रहे हैं संख्याओं के वाले प्रश्न, अगली बार अलग लेंगे, फिर अलग लेंगे, फिर अलग, ऐसे ऐसे सारे प्रश्नों को लिया जाएगा, ठीक है ना। तीन क्रमिक संख्याएं बोला गया है, तीन क्रमिक संख्याओं, तीन क्रमिक पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। ये क्या दी गई है? पूर्ण है, ध्यान रखना ये पूर्ण है। संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा, ठीक है ना। तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग। देखो हम वही क्वेश्चन लेंगे, ध्यान रखो बच्चे, जो एग्जाम में पूछा गया है आपके पुलिस में, एमटीएस में या जेल वार्डन में, इस टाइप के जो भी एग्जाम में पूछा गया है, सारे सवालों को, केवल ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, आप देखोगे। और वही सवाल है जो 2015 से लेके 2022 2023 तक आए हुए हैं, उन्हीं सवालों को लेना है और उन्हीं सवालों को आपको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बोला गया तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग कितना है? 1350। देखो संख्याएं कितनी है, आप बोलोगे सर 1350 इनका योग दिया है। संख्याएं कितनी है, बोलोगे सर संख्याएं तो हमारे पास केवल तीन है ना, तो तीन। आपको क्या करना है? तीन। जब तीन से काटा तो इनका एक औसत निकल के आ जाता है, औसत निकल के आ जाता है। औसत होता है बीच वाली संख्या। 3 चौका 12 आपने काटा, है ना, एक आ गया, 3 पचे 15, 450। क्या आ गया आपके पास संख्या? 450। क्रमिक बोला था, क्रमिक मतलब क्या होता है? लगातार। क्रमिक मतलब क्या होता है? लगातार। तो आपके पास ये जो संख्या निकल के आती है, बीच वाली संख्या निकल के आती है। क्या निकल के आती है? बीच वाली संख्या। तो 450 तो आपके पास संख्या आ गई, और ये बीच वाली है भैया, क्या है? बीच वाली। तो ये बताओ, लगातार तीन संख्याएं बीच वाली निकल गई, तो एक इसके पहले होगी और एक इसके बाद होगी, तभी तो बीच वाली बनेगी। तो इसके पहले क्या होगा? 449, और इसके पहले बाद में क्या होगा? 451। अब आपसे पूछा तीन क्रमिक संख्याएं निकल के आ गई, इनका योग 1350 है भी। अभी पूछा था सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, छोटी ये है, बड़ी ये का योग क्या होगा? 449 में 451 जोड़ दो भैया, 4 4 800 होता है, 51 49 900 होता है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 900। मतलब इनका और इनका योग पूछा था आपसे, इसका योग पूछा था, प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया? 900 आ गया। कितना आ गया? 900 आ गया। जल्दी से सवाल को नोट कर लो, फिर से हम अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं, है ना। भारत माता की जय बोलते रहो, है ना, सवाल लगाते रहो। सवाल लगाओगे नौकरी मिलेगी, छोकरी आएगी, है ना। बोलोगे ना कि ये दिल, हाँ ये दिल क्यों धड़कता है तेरे लिए। आ जाओ, अगला सवाल लीजिएगा। 3 से गुणा करके बनी, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, यूपी पुलिस का सवाल है, यूपी पुलिस में आया हुआ था, 2 बार रिपीट हुआ यूपी पुलिस में। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। ध्यान रखना, 100 और 200 के बीच। अगर आप 100 को 3 से भाग करते हो तो कितनी बार जाएगा? 33 बार जाएगा। और अगर 200 को, 200 के बीच बोला था ना, 200 को अगर आप 3 से भाग करते हो तो 66 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 66 बार जाएगा। ये तो आपको पता है। तो जो टोटल संख्या है कितनी निकल के आ गई?
टोटल संख्या 66 माइनस 33 इक्वल टू कितना, मतलब कुल संख्या जो है, जिनको बोलते हैं पदों का पद n जिसे बोलते हैं कुल संख्या, ये आपके पास निकल के आ गई 33। कितनी आ गई? 33 आ गई। तो आपके मन में होगा आपने ये चीज पूरा सर 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच ना, तो ये बताओ 100 और 200 के बीच 100 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगी? तो बोलोगे सर 102 नहीं कटेगी, 102 101 नहीं कटेगी, क्या 102 कटेगी? भाई 3 से काटता है, क्या 101 कटेगी? बोलोगे नहीं सर 102 कटेगी। बोलोगे सर हाँ कट सकता है, क्योंकि 3 त्रिक का 9 होता है और 3 चौका 12 होता है। देखो 102 जो है अगर 3 से काटोगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12 कट गया ना, तो बोलोगे सर 102 से कटना शुरू हो रही, 102, 105, 108 ऐसे ही तो बोला गया था ना। और कहां तक डॉट डॉट डॉट, भाई संख्याओं का योग पूछा है, यहां प्लस कर सकते हो, लेकिन आपसे क्या पूछा था कहां तक? बोला सर 200 के पहले। 200 के पहले ये बताओ 199 तो कटेगा नहीं, 199 तो 198 कटेगा, 198 3 से कटता है, ध्यान रखना। ये देखो इतना आना चाहिए आपको, भाग देना, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 66 बार गया। तो होता क्या है भैया, इसका एक सूत्र होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 इंटू n, मतलब संख्या ये जो आपने निकाला था 33, ये जो हमने 33 निकाला था यही है n, ठीक है ना, यही क्या है आपका n। अब देखा आपने प्रथम पद आपके पास क्या था? बोलोगे सर प्रथम पद हमारे पास 102 है। क्या है आपके पास प्रथम पद? इसको हटाते हैं, यहां पे नोट करते हैं ना। प्रथम पद क्या है आपके पास? देखो 102 है, अंतिम पद क्या है? 198 है आपके पास, डिवाइड बाई 2 इंटू n का मान कितना था? 33। तो आपके पास आया कितना कि 102 और 198 कितना होता है? बोलोगे सर 300 बटे में 2 गुणे में 33। अगर ये काट दिया तो 150 आ गया, 150 गुणे में 33 कितना होता है? 4950 होता है, 4950 कितना होता है? 4950 होता है। आपका आंसर आ गया, आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये तुम करो, फिर तुम्हें हम बताते हैं मेरे भाई एग्जाम अप्रोच क्या होता है। कि एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, ये तो आपको नोट्स में समझना है, अब ये करना कंपलसरी है एक बार, बट एग्जाम की अप्रोच क्या होगी वो हम तुमको बताएंगे। आपने देखा सर ये नोट हो गया सबका, सारे बच्चों का। चलो सारे बच्चों देखो जरा, आपके पास था सर 100 और 200 के बीच, तो तुम्हें 3 से भाग दोगे सर 33 बार जाएगा, 3 से भाग दोगे 66 बार जाएगा। इतना आना चाहिए कि आप नौकरी की तैयारी करने जा रहे हो, इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। तो बोलोगे सर 66 माइनस 33, हमारे पास 33 आ गया। और सर पहली संख्या कितनी है? 102 है, और अंतिम जो कटेगी 198 है। तो सर बोला क्या गया था? फॉर्मूला होता है इन्हीं का योग बटे में 2 गुणे में 33। सर ये तो हम करेंगे तो ये पूरा काटेंगे तो 150 है, क्योंकि 102 198 क्या होता है? 300 होता है। तो 150 गुणे में 33 आपने कर दिया, 4950 आपका आंसर आ गया। ये एग्जाम अप्रोच है जो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इसको हिट कर सकते हो सवालों को। अच्छा, पुलिस जैसे एग्जाम में यह प्रश्न आना 100% कंपलसरी है, आएगा। मैं बोल रहा हूं आएगा आएगा आएगा, है ना। आजा आजा हो आजा आजा, आजा आजा पिया अब तो आजा, देख कैसे ये हालत हुई। अरे मेरे भैया सवाल आजा, है ना, तुम्हें सवाल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखना, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? लगा दो इनकाउंटर मेथड। क्या ऐसा इनकाउंटर करना है, ऐसा इनकाउंटर करना है मेरे भैया कि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट का पता ना चले। कैसा? चलो कैसा इनकाउंटर करना है सर बताइए। कहीं भी ऐसा सवाल दिखता है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो तुम्हें देखो प्रथम 40, प्रथम 45, 46, 47, 48, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ भी क्या करना, जो संख्या दी रहेगी इसी का कर देना वर्ग। क्या करोगे? वर्ग।
तो 20 का वर्ग हमें लगता है कि तुम्हें पता होगा, कि हमें तो आता नहीं क्या होता है। तो बोलोगे सर मोहब्बत से 400 होता है। क्या होता है? 400। ये आनंदमयी क्लास है। देखो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलो कि हम, बोलोगे तो हम 11 बजे से रोज आपकी लाइव क्लास ले लेंगे दिन में, और रात में बोलोगे तो 9 बजे लाइव क्लास ले। लेकिन इसके लिए क्या है, तुम्हें प्यार बरसाना है। हम लाइव क्लास बीच में लेते थे, बंद कर दिए। रीजन क्या है? आप लोग लाइव जुड़ते नहीं हो। अगर आपको लाइव कंटिन्यू आपको जुड़ना है तो कमेंट बॉक्स में बोलना, हम देखेंगे कितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं, फिर हम लाइव क्लास डेली लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो मेरे भैया क्या आ गया? 400। यहीं पे अगर हम तुमसे पूछते हैं प्रथम, अगर तुमसे पूछते हैं प्रथम 30 प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तुम बोलोगे सर 30 का वर्ग कर देंगे 900 आ जाएगा। अगर यही हम तुमसे बोलते कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 25 का क्या करोगे वर्ग, आंसर बताना क्या होगा। ठीक है कंप्यूटर बाबा, अगले सवाल पर देखो, ये ले चलना है तुमको। ये देखो, चलिए अगले सवाल करिए। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई कठिनाई नहीं है, बहुत मोहब्बत सा सवाल है। अभी पहला सवाल याद करो, क्या बोला गया था? 3 से विभाजित होने वाली, है ना, 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 72। तो योग कितना है? 72। संख्याएं कितनी है? बोलोगे सर 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याएं तो काटोगे तो बीच वाली निकल के आ जाएगी ना। क्या निकल के आएगी? 24 निकल के आ गई। तो बोलोगे सर बीच वाली संख्या तो 24 आ गई। कितनी आ गई? 24। तो सर टोटल 3 संख्याएं, तो इसकी एक पहले होगी और एक बाद होगी। तो मेरे भैया पूछा क्या है? 3 से कटने वाली। तो 24 से पहले 3 से कौन सी संख्या कटेगी? बोलोगे सर 21 की। 3 सत्ते 21 होता है। और 24 के बाद क्या है? बोलोगे सर 27 होता है जो 3 से कटेगा, वरना 26 25 तो कटेगा नहीं। तो यही तो पूछा था तुमसे, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल गई? 27 आ गई। देखो कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अगर फॉर्मूला लगाएंगे ना तो हम भी फॉर्मूला हो जाएंगे, है ना। हमको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखना है जो सवालों को उड़ा दे, है ना। और तुमको पता ही हम क्या तुम्हें सिखा रहे हैं? इनकाउंटर मेथड, है ना। और सुन लो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, नौकरी पाना खूब मन लगा के पढ़ो। लेकिन एक कहानी देख रहा हूं मैं, ठीक है, एसडीएम साहिबा है, पति बेचारा पढ़ाया खूब बढ़िया लगा के, मेहनत लगा के, ग्रुप डी की नौकरी करके सारा पैसा लगा के पढ़ा के एसडीएम बना दिया। अब वो दूसरे के साथ गुल छर्रे उड़ा रही हैं, मौज उड़ा रही हैं। तो तुम लोग भी क्या करना, ऐसा नहीं पढ़ाना, पढ़ाना लेकिन सतर्क रहना, है ना, एकदम ध्यान रखना, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जो तुम इस समय उनके पीछे टहलते हो ना, ऐसे होगा उनको तो पढ़ा के घर का पैसा लाके नौकरी दिला दोगे, और तुमको क्या होगा बाद में, वो धक्का देके चली जाएंगी। ध्यान रखना, धक्का नहीं खाना है तो क्या करना है, पहले अपने आप को सक्सेस बनाना। जिस दिन तुम अपने आप को सक्सेस बना लिए, बहुतेरे घूमेंगे आगे पीछे। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 101, 102, 103 200 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? 200 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? अभी इसका तुम्हें जानदार मेथड बताऊंगा। एक तो तुम्हें पता है भाई, क्या पता है कि सर क्या होता है प्रथम संख्या, अभी जो बताया था हम लिख देते हैं। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू n। तो प्रथम संख्या क्या है? 101 है, और अंतिम संख्या क्या है? 200 है, डिवाइड बाई 2। पूरी संख्या टोटल कितनी है? बोलोगे सर टोटल 101 से 200 तक 100 संख्याएं। ये काटोगे, ये आया 50 तुम्हारे पास। क्या आ गया? 50। अब ये 200 और 101 मिलके 301 गुणे में 50, ये गुणा करोगे तो उत्तर पाओगे कितना आएगा? 15050। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन गुरु जी का इनकाउंटर मेथड क्या कहता है कि आयन सक्सेस एकेडमी आपको ये कहती है कि सवालों को ऐसे नहीं करना है। तुम देखना ये सवाल क्या है, पहले सबसे पहली संख्या क्या है? बोलोगे सर 1 लिखा है, तो सवाल की पहली संख्या, और पीछे क्या लिख देना? 50 और 50। ये हो गया आंसर। क्या हो गया? 50 और 50 लिखा हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या लिखोगे? 50 और 50 लिख दोगे, क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो इसका मैं तुमको और सवाल बताता हूं, ध्यान रखिएगा।
जैसे ये सवाल था 101 प्लस 102 प्लस डॉट 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 200 तक, कोई सवाल नहीं होता। मान लो 301 दिया प्लस 302 दिया प्लस 303 दिया प्लस डॉट 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 कहां तक 400 तक। मान लो यही 701 दिया होता प्लस 702 दिया होता 702 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक 800 तक। यही मान लो 900 दिया होता 901 प्लस 902 प्लस डॉट 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 कहां तक 1000। तो कैसे करोगे मेरे भाई सुनो, यहां तुमने देखा पहली संख्या 1 है, पीछे 50 और 50 जोड़ो आंसर हो गया। ये क्या लिखा है 3, पहली संख्या क्या है 3, पीछे 50 और 50 जोड़ो आंसर हो गया। ये क्या लिखा है 7 लिखा है, पीछे 50 और 50 जोड़ा, आपके पास क्या हो गया आंसर। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में उड़ाना है, इसका जवाब क्या करना कमेंट बॉक्स में उड़ाना है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। तो इस प्रकार से सवालों को हल करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें क्या करना है उड़ाना है सवालों को, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना है। ज्यादा समय लोगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, है ना। चलिए, 5 से विभाज्य होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी, आंसर बताना, जल्दी से आंसर बताना। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे भाई सुन लो ध्यान से, एक भी सवाल संख्याओं से नहीं बचेगा आज। हर प्रकार के जितने भी सवाल हैं सब कराएंगे, जो भी ये सब एग्जाम में पूछे गए। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से हम सारा यहां लिख देंगे कि ये किस किस एग्जाम में पूछा गया है, जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। जल्दी से बताइए। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं बोला गया है और बहुत खतरनाक है। इसमें क्या करना था, 5 से विभाज्य होने वाली, जो 5 से कटे। तो या तो 5 से कोई संख्या मान लो x है, कटेगी। दूसरी कौन सी कटेगी, x प्लस 5 कटेगी। तीसरी कौन सी कटेगी, x प्लस 10 कटेगी, यही कटेगा। अभी बोला था इन संख्याओं का योग कितना है 225, मतलब x और x प्लस 5 और x प्लस में 10, इनका योग कितना था 225। अगर इनको जोड़ोगे x x और x तो कितनी आ गई 3x, ठीक है ना। और प्लस 10 और 5 मिलके कितना हो गया 15, बराबर कितना हो गया 225। ये बताओ 15 से 225 घटेगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 210, और काट दो 3 सत्ते 21। क्या ऐसा कुछ आएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कुछ ऐसा आएगा। एक तरीका हमने ये और बताया था कि 225 को यदि आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बोलोगे सर 5 चौका 20 होता है, 2 पचम 25, मतलब 45 आ गई। एक संख्या क्या आ गई 45 आ गई। देखो गलती कहां करा रहा है एग्जामिनर, मैं सारी चीज आपको बता रहा हूं। तुम इस मेथड से करोगे तो यहां गलती कर सकते हो, इस मेथड से कर दिए तो यहां गलती कर सकते हो, ठीक है। अब तुम देखो कहां तुम गलती कर सकते हो, अब तुम्हें देखना है कहां तुम गलती कर सकते हो। अब मैं बता रहा हूं तुम कहां गलती कर सकते हो मेरे भाई। ये पहले इसको तुम हटा ही दो 1 मिनट के लिए। जो तुमने गलती की थी वो गलती ये थी मेरे भैया, ये जो तुमने x प्लस 10 माना था ये गलत था। बच्चे जब देखो हम यहां तुम्हें समझाने की कोशिश ये करते हैं, जो तुमने x माना है तो x तो चलो मान लो हम 5 मान लिए, ठीक है ना। अभी फिर क्या कर, मान लो हम x की वैल्यू कुछ और कुछ भी ले लेते हैं। ध्यान से सुनो ध्यान से, क्योंकि अगर तुम 225 बटे में 5 किए तो मामला गलत है, क्योंकि यहां 45 आएगा। और क्या बोला गया है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो क्रमागत 40 45 और 50 हो गया, ये आ गया। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो 50 होता है। 50 तो ऑप्शन में नहीं है। जल्दी से सवाल को देखो आप लोग, फटाक से, वीडियो हाँ चल रहा है, जल्दी सारे बच्चे बताएं, ऐसे काम नहीं बोलना है। अभी जो तुमको यहां समझाना चाह रहे थे वो तुम समझो, अब इसको ध्यान से समझो, फिर से हटाते है ना, इसको हटा दो। तुम्हें समझना क्या है, जो तुम्हें इसको x नहीं मानना है, इसको तुम्हें मानना है अब 5x। क्या मानोगे 5x, ये क्या होगा 5x प्लस 5, ठीक है ना। ये क्या होगा 5x प्लस 10। अब जाके मामला बना, संख्या ऐसी मानना क्योंकि विभाज्य किससे हो रही है 5 से। बात समझ में आई। तो तुमने जब इसका योग किया कि 5x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 5x प्लस में 10, तो 5 5 10 5 15x आ गया आपके पास, बराबर 5 और 10 मिलके सॉरी 15x प्लस
5 और 10 मिलके 15 बराबर कितना था आपके पास 225। अब ये बताना 15 उधर जाके घटेगा तो 15x बराबर क्या हो गया 225, तो ये कटेगा 15 पंद्रहियम 225 होता है। क्या होता है 15 पंद्रहियम 225, 15 पंद्रहियम कितना होता है 225। तुम बताओ x की वैल्यू 15 आई, x की वैल्यू क्या 15 आई, x की वैल्यू क्या 15 आई मेरे भाई? तो बोलोगे हाँ सर। तो क्या तुमसे पूछा था, सबसे बड़ी संख्या पूछा था ना, सबसे बड़ी संख्या क्या थी 5x में प्लस में 10 था। 5 गुणे x का मान रखो ना 15 और प्लस में 10, तो 15 पचे 75, 10 कितना होता है? बोलोगे सर 85। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कर लो एक बार, फिर से सवाल को समझा देते हैं जिससे सारे बच्चे नोट कर लो। सॉरी एक जन गलती हुई, सॉरी सॉरी सॉरी, सारे बच्चे सुन लो। ये घटेगा तो 225 नहीं 210 होगा यार, ये 210 आएगा है ना, 210 होगा तो ये 14 आएगा 14, तो यहां होगा 14, 14 पंचे 70, 10 80 होगा। ठीक है ना, कितना आएगा 80। अब नोट कर लो, ये घटेगा ना तो हाँ 225 हमने 10 घटाया नहीं था, क्योंकि देखो 15 से 225 से 15 घटेगा पक्षांतर होगा तो 210 आएगा। ठीक है ना, x इक्वल टू 14 आएगा। जल्दी से नोट कर लो एक बार फिर से जिससे समझाते हैं आपको। नोट हो गया ना सारे बच्चों का? देखो क्या करना था, 5x देखो संख्या पहले मान लो कि 5 से विभाज्य होने वाली 5x, 5x प्लस 5, 5x प्लस में 10। अब इन्हीं को जोड़ने को बोला गया था, तो इन संख्याओं को तीनों को सबको जोड़ दिया हमने। तो 5 5 10 5 15, x जो है ना x को अलग जोड़ोगे तो 15x और प्लस 5 और 10 मिलके 15, ये अलग आ गया। तो भैया ये 15x देखो, अगर किसी बच्चे के यहां नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो, 15x बराबर 225 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15, तो 15x बराबर कितना हो गया 210, ये कटेगा तो x बराबर कितना 14 बाहर जाएगा 14 आएगा। तो वही x का मान आपने 14 रख दिया, हो गया आपका आंसर। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। 91 92 93 से 140 का मान बताना है। अभी इस प्रकार का सवाल हुआ था, इस प्रकार का सवाल हुआ था, जल्दी से बताना। क्या करोगे आप, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या क्या है 91 प्लस अंतिम संख्या क्या है 140 बटे में 2 गुणे में 91 से 140 तक कितनी संख्याएं होंगी 50, क्योंकि भैया 91 से 90 में अगर 50 जोड़ोगे कितना हो जाता है 140, मतलब कितनी संख्याएं 91 से 140 तक, 40 उधर हो गई, मतलब 100 से 40 तक 40 और 100 से 91 से 100 तक 10 हो गया, तो कितना हो गया टोटल 50 संख्या। ये काट दो कि 25 आएगा, 140 और प्लस में 91, ठीक है ना, ये आ जाएगा 240, 240 में से 9 आप घटा दो तो 231 आएगा, पूरे में 25 कर लेना, जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या ठीक है ना, करना जो भी होगा आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से सवाल को करना है। ये सवाल अभी हमने बताया था है ना, मुस्कुराते रहो सवाल करते रहो है ना, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हाँ हमारे गुड्डू भाई फिदा। हाँ आप लोगों की मुस्कान पे कुछ लोग फिदा हो जाते हैं। अब किसी का नाम है मुस्कान होगा भैया तो बुरा नहीं मानना है ना। चलो लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 260 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की है। ये लो खतरनाक क्वेश्चन आ गया, देखने में सरल है क्योंकि भैया सब है पुलिस के सवाल या जेल वार्डन के, और है खतरनाक। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग कितना है 208 है, और भैया क्या बोला गया सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमने बोला क्या है कि 208 है, 4 बोला गया तो 4 पंचे क्या होता है 20 काट दिया, 4 दूनी 8, तो बीच वाली संख्या क्या निकल के आ गई 52। बोलोगे सर 52, लेकिन यहां पे बोला गया विषम संख्याएं, तो ये तो सम संख्या आ गई। और ध्यान रखना जो निकट के आती, हमने पहले ही सवाल से मैं बोल रहा हूं बार बार, क्या निकल के आता है बीच वाली संख्या। क्या निकल के आई बीच वाली संख्या, तो ये तो सम है तो 2 इसके पीछे होंगी 2 इसके बाद होगी, तो 52 के बाद कितना होता है 53, और 53 के बाद क्या होता है 55, 52 के पहले कितना होता है 51, 51 के पहले कितना होता है 49, यही तो है ना। अब देखो लगातार 4 विषम संख्या हो गई ना, 1 2
3 और 4। अब पूछा था सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी यहाँ पे क्या दिख रही है, बोलोगे सर हमको बड़ी तो यहाँ कुछ दिख रहा है 55, तो 55 हो गया आपका आंसर। ये देखो मुस्कुराते हुए, बड़े सिंपल से सवाल से इनकाउंटर मेथड से आपने इसको किया और ऐसा पोस्टमार्टम किया कि रिपोर्ट में पता ही नहीं चला कि इनकाउंटर कैसे हुआ है ना। चलो नोट हो गया सारे बच्चों का। चलिए अगला सवाल लिया जाए। अरे लल्ला सवाल कर लो, है ना, लल्ली की तरफ ध्यान मत दो, है ना, लल्ली की तरफ ध्यान दोगे तो लल्ला हो जाओगे, है ना। चलो लल्ली की तरफ जैसे ध्यान दिए वैसे तुम क्या हो जाओगे, नल्ला हो जाओगे। तो मेरा लल्ला नल्ला ना बने, हम चाहते क्या है मेरा लल्ला क्या बने, लल्ला लल्ला ही रह जाए। आ जाओ अगला सवाल कर लो। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या है 80 है। देखो मैथ तुम्हें किस प्रकार, देखो अभी तक तो तुम मैथ पढ़ते ही आ रहे हो, अब तुम ये तो देख लो ना कि मैथ इस प्रकार से भी पढ़ी जाती है ना। लेकिन तुम लोग क्या हो, फोन उठाए, कंगना रनावत को फोन लगाए, जय माता की कंगना रनावत जी कैसी हैं आप, बोलते हैं हाँ ठीक है। अच्छा Z+ सिक्योरिटी मिली है क्या, हाँ हाँ मिली है। अच्छा वो तो अपने है ना, वो तो दिला दिए हैं, है ना भैया ये, अच्छा हाल चाल ले ले, ठीक है, एक आदमी फोटो सेल्फी वेल्फी करा दो, है ना। तो ये चीजें नहीं है। हाँ रनावत जी क्या करेंगे तुमको, पिटबो करेंगी, हैं तुम लोग पढ़ोगे नहीं क्या बन जाओगे, बर्फी जावेद की। हाँ तुमसे कौन मिलने आएगा, बर्फी जावेद। जावेद से नहीं मिलना है तो क्या करना है, पढ़ना है, नौकरी पाना है। आ जाओ, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या है 80 है और उनका अंतर क्या है 20 है। तो उन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखो बड़ा प्यारा सवाल है, कैसे करना, कोई फॉर्मूला और मूला नहीं। देखो दो धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या है 80 और उनका अंतर कितना है 20। तो एक तो 80 लिखो और प्लस में 30, योग बोला गया तो एक बार योग कर दो बटे में, दो संख्याएं, एक बार अंतर कर दो 80 माइनस 20 बटे में, ये हो जाएगा 100 बटे में 80 20 100 बटे में 2 क्या आ जाएगा 50। ये हो जाएगा 80 माइनस 20 60 बटे में 2, ये काट दिया तो आपने क्या आ गया 30। अब जल्दी से करो। अब इनका बोला गया था दोनों संख्याएं क्या आ गई 50 और 30, इनके वर्गों का अंतर, तो 50 का वर्ग कितना होता है 2500 होता है और 30 का वर्ग क्या होता है 3 त्रिक का 900 होता है, ठीक है ना। अब इनका अंतर किया तो क्या आ गया आपके पास 1600। ये हो गया आपका प्यारा सा मोहब्बत वाला उत्तर, है ना। ये हो गया प्यारा वाला मोहब्बत वाला उत्तर, है ना, किसका, बर्फी जावेद आपसे बहुत प्यार करते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो क्या करना है, सवाल आ गया ना, आंसर आ गया। बात समझ में आई, ठीक है, ऐसा ही करना। देखो एक तरीका मैं और बता देते हैं, नोट हो गया ना सारे बच्चों का, ये एक बार नोट कर लो जल्दी से। एक तरीका ये भी है भाई, अगर तुम करना चाहोगे कि a प्लस में b, जो किताबी लैंग्वेज है, कितना दिया 80, a माइनस b कितना दिया गया 20, ये जोड़ा b काटा 2a बराबर कितना हो गया 100, a का मान तो 2 से काटोगे तो a का मान कितना निकल के आ गया 50। अब एक में रखोगे, इसमें a का मान समीकरण एक में रखिए, समीकरण 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। a प्लस b बराबर क्या दिया गया है आपके पास 80, अगर इसमें a का मान रख देते हो कितना आया 50 प्लस b बराबर कितना 80। अब b बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस 50, तो b बराबर क्या हो जाएगा 30। अब इस तरह करो, फिर उसके बाद वर्ग करो, फिर घटाओ तो उत्तर पहुंचे। ये करने से क्या फायदा है, जो हमने बताया उसको तुम ओरली कर सकते हो। पूछो कैसे, 80 20 100 होता है, 100 को 2 से काटेंगे 50 और 50 का वर्ग कितना होता है 2500। सर 80 माइनस, एक बार माइनस करना है, 80 माइनस 20 60 होता है, 2 से काटोगे 30 आएगा, 3 त्रिक का 900 सर होगा, और 900 2500 माइनस 900 सर 1600 होता है, आंसर लग गया। ये 5 से 10 सेकंड का काम था। तो इनकाउंटर यही होता है और कुछ नहीं है ना, किसी चीज का सफाया करना है ना। चलो अगला सवाल, एक सवाल अभी आपको लिए, एक आध दो सवाल आप लोगों के लिए है एग्जाम्पल, ठीक है ना, वो लाके हम रखे हैं तुम्हारे साथ, आप लोगों के लिए हम ला के रखे हैं। अभी एक आध दो सवाल आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे। दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों का बीच का अंतर क्या है 207 है। संख्याएं क्या है, अभी देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर क्या है 207 है, संख्याएं ये पूछा है। अब ध्यान दो, दो संख्याओं के बीच का अंतर पहले निकालना है, कितना 9। अभी बताओ
तुम सोचो पहले इसमें देखो 9 6 15, देखो पहले यही देख लो क्या हो सकता है, तुमको यहीं से आइडिया लग जाएगा अगर तुम्हें वर्ग करना आता है तो। तुम ये देखो मेरे भाई 17 सत्रहियम कितना होता है, 8 अठाई 64 होता है और 17 सत्रहियम क्या होता है 289 होता है। ये बताओ 289 से अगर 64 घटाओगे तो क्या कुछ पाओगे, 9 में से 4 जाएगा कितना होता है 5, लेकिन यहां बचना कितना है 207, अंतिम में 7, तो ये तो खत्म हो गया। 16 से 7 को घटाओगे ये भी नहीं होगा, 15 15 225 से 36, जब 225 से 36 घटा ही दोगे तो 207 कहां पर, तो ये 100 में आ जाएंगे, 100 कुछ बटेगा, हो गया आंसर। कैसे, ये देख लो तुमको दिखा देते हैं, जो बचा वही आंसर हो गया। मतलब सवालों को ऐसे उड़ाना है इनकाउंटर मेथड से। देखो तुम्हें हाई स्कूल की परीक्षा नहीं देनी है और ऐसे ही ऑप्शन आए, क्योंकि ऑप्शन आए हैं एग्जाम में ऐसे। अगर 23 का वर्ग करते हो, हमने 23 का वर्ग करना सिखाया, वर्ग सबको सिखाया, नहीं आता 3 त्रिका 9, गुणा भी सिखाया था, गुणा कैसे करना, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 क्या हो गया 12, 12 के हासिल 1 और 2 दूना 4 1 5, 529 हो गया। 14 का कितना होता है, 14 14 196 होता है। अगर 6 में से 9 घटाओ जल्दी से, 6 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, कहीं मल्टीप्लाई गलत तो नहीं हुआ था, ध्यान से देखो बच्चों जरा, तो फिर से 23 गुणे में 23, 23 का 23 ही तो है ना, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4 है ना, 9 6 6 12 और 4 1 5, 529 हो गया। और क्या है 14, 14 14 कितना होता है वर्ग, इनके वर्गों का अंतर बोला गया है, इनके संख्याओं के बीच का अंतर 9 और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है। अब वर्गों का कितना होता है जल्दी बताओ, 14 का 100 कितना होता है, 9 में से 6 जाएगा कितना होगा, 9 से 6 जाएगा प्यारे बच्चे कितना होगा 3 होगा। और फिर यहाँ आया भैया 12, अब तो 12 2 से तो घटेगा नहीं, घटेगा किससे घटेगा, एक इधर उधर लगाओगे, 9 3 12 होता है ना, 4 में से 1 गया 3, तो 333 बचाते ये भी नहीं होगा। तो यहां मतलब क्या, तुम ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो। देखो कैसे, 16 का वर्ग कितना होता है, 16 16 कितना होता है जल्दी बताइए, 16 16 कितना होता है प्यारे बच्चे जल्दी बोलो, 16 का वर्ग कितना होता है, किसी बच्चे 15 15 225, तो 16 का वर्ग तुम बता सकते हो, नहीं पता है तो गुणा करो भैया, 6 36 होता है और 6, देखो हम तुम्हें क्यों गुणा करके बता रहे हैं, अभी 1 सेकंड में बताएंगे कि डायरेक्ट उत्तर कैसे करना है, लेकिन पहले इसको सोचो, 6 36 होता है और 6 कम 6 6 कम 6 6 6 12 12 3 कितना हो गया 15 और एक 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 एक, एक कम एक और एक एक 2 256 हो गया। और दूसरा क्या है 7 7 7 49, अब ये तो 56 से 49 घटाओगे 256 से, 6 में से 1 गया 9 गया तो 7 बचा, 4 से 4 207 बच गया, हो गया उत्तर ये वाला। अब सुनो कैसे ये हो गया, कैसे और सब नहीं हो रहा है, उसका रीजन सुनो मेरी बात, ठीक है ना। 17 17 289, 8 28 64, 289 से अगर 64 घटाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं, यहां 5 बचेगा यहां 7 बचना है, इसलिए ये गलत हो गया। 15 15 225, 6 36 घटा दोगे 100 में आ जाओगे। मामला इसमें कंफ्यूजन था भैया, 23 का वर्ग बड़ा सा होता है 529 होता है और 14 का 196 होता है, 300 से ज्यादा का अंतर आएगा तो ये होगा ही नहीं, तो यही होगा ना, ऐसे उत्तर देना है तुम्हें, क्या करना है ऐसे ही उत्तर देना है डायरेक्ट, तो ये तुम्हें समझना, तुम्हें लगाना नहीं, दो संख्याएं हैं फॉर्मूला तो ये है ना, दो संख्याएं के बीच का अंतर a माइनस बी बराबर 9, फिर बोला इनके वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, वर्गों के बीच का अंतर 207। अभी क्या करोगे आप, a प्लस बी a माइनस बी, अब क्या करोगे फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी a माइनस बी फिर a माइनस बी, अब a माइनस बी से यहां का वैल्यू रखोगे बराबर 207, फिर ले जाओगे उधर उल्टा पुल्टा काटोगे, काट के क्या करोगे उत्तर लाओगे, एक जगह 23 आएगा एक जगह 14 आएगा। तो इस प्रकार से बड़ी चीजों को नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन देखना उड़ाते चलना, इतना समय में आपका इसलिए ले कि देखो आप क्या करना है एग्जाम में, क्या करना है जल्दी से। यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है, बहुत प्यारा सवाल है, तो इन दो संख्याओं के वर्गों का बीच का अंतर क्या होगा, जल्दी से करिएगा। देखो 5, 1 और 5 दिया गया है, तो आप एक संख्या मान लो x, एक मान लो x, रुको एक मान लो x, एक मान लो 5x, यदि उनका गुणनफल कितना है 320, अब x गुणे 5x बराबर कितना दे दिया है 320।
अब 5 से काटोगे कितना, जल्दी बताओ, काट लोगे कि नहीं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स एक्स भाई 5x स्क्वायर हो जाएगा, और 320 है, 5 से काटोगे 5 6 30, 5 चौका 20, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स का वर्ग कितना होता है 8 होता है, 8 आ गया। अभी पूछा इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, अब दोनों संख्याओं निकालो जल्दी। एक संख्या तो कितनी आ गई 8, 8 एक कम 8 एक संख्या क्या आ गई 8 पंचे क्या हो गई 40। अब बोला गया है इनके वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करना, मतलब वर्ग कितना होगा 8 28, इसका कितना होगा 64, इसका कितना होगा 4 चौका 1600। अब 1600 से 64 को घटा दो, 16 से 64 को जब घटाओगे यही घटा दो तो 1536 बचेगा, 1536 ये है आपका उत्तर। इतना सिंपल सा पूछ, मतलब सवाल में कुछ फर्जी दिमाग नहीं लगाना। बोला गया है 1:5 है तो 1:5x लिख लिया आपने, बोला गया इनका गुणनफल तो इन दोनों का गुणा कर दिया तो आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 8 आ गया। अब 5 8 एक कम 8 और 8 पंचे 40, ये आपके पास दोनों संख्याएं होंगी। अब पूछा इनका वर्ग का अंतर बोलो, तो इनका वर्ग कर दो और अंतर मतलब घटा दो, हो गया उत्तर। मतलब जो सवाल में सीक्वेंस कहा है वो सीक्वेंस को आपको करना है, किसी अदर पे नहीं जाना है, कोई फार्मूला कोई फार्मूला पे नहीं चलना है, ठीक है ना। अब देखो सवाल क्या करना है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। अभी धड़ाक से कर सकते हो, तुम्हें करना क्या है, इनके वर्गों का योग उड़ाओ भाई, इनके वर्गों का योग क्या करना है, उड़ाना है तुमको। तो 8 28 64 9 9 81, ये बताओ 64 और 81 कितना होता है, ऐसे जोड़ो 4 1 5 और 8 6 14, 145 हो गया। अब देखो दो क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं के का मान क्यों जिनके वर्गों का योग 145 हो गया, उत्तर, काम खत्म। सिर्फ इतना ही तो करना और कुछ नहीं, डायरेक्ट उत्तर दो ना भाई, वर्गों का योग 145। अब तुम बताओ 13 का वर्ग 169 खुदे होता है, 145 कैसे आएगा? 10 दाम 100 9 9 और 9 9 81 181, ये भी नहीं होता, 6 36 749, ये तो पहुंच ही नहीं, 100 ही नहीं पहुंच रहा है, तो यही तो होना है ना। यहां से सवाल को डायरेक्ट हिट करो, ये सवाल डायरेक्ट पुलिस में आए हैं, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों में ये सवाल आया है, तो इसी प्रकार से सवाल को हिट करना है। तुम्हें वहां कहानी सुनाने नहीं जाना है, जो बाबा कहानी सुनाते हैं, अच्छा एक जने राजा रहे, ठीक है भैया। तो तुमको क्या होगा, मिलेंगे अगली क्लास में। रीजन क्या है कि लाइट चली गई, लाइट की वजह से दिक्कत हो गई थोड़ी सी, है ना, तो चाहेंगे कोई दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। और चैनल एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपका अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी को।